अस्सलामुअलैकुम। रमज़ान के आखिरी अशरे में शब कद्र की रात का एक ऐसा वजीफ़ा दुआ नफिल नमाज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ जो कि प्रैक्टिकली हिंदी ज़ुबान में बिल्कुल आसान तरीके से हर इंसान को इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। और जो भी इसको पढ़ लेगा ना इन रातों में, तो अल्लाह के करम से उसके गुनाहों की भी बख्शिश हो जाएगी, उसके रिज़्क़ में, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। और वो जो भी दुआ करेगा हाथ उठाकर इंशाअल्लाह वो दुआ भी कबूल होगी। अल्लाह की गैबी मदद उसके साथ होगी। ऐसी ऐसी जगह से उसके काम बनेंगे, ऐसी ऐसी जगह से गैबी मदद मिलेगी कि आम इंसान सोच भी नहीं सकता। उसी के साथ साथ गरीबी, तंगदस्ती, मोहताजी भी ख़त्म हो जाएगी। उस इंसान को किसी के आगे भी हाथ फैलाने की इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको वो दुआ भी बताऊंगा, वो वजीफ़ा भी बताऊंगा, और वो जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है उसका पूरा तरीका मैं आपको यहाँ पर बताने लगा हूँ। बेनिफिट इसके मैंने बता दिए, इसको पढ़ने के क्या क्या बेनिफिट होते हैं, और शब कद्र की रातें कौन कौन सी हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा, और कितनी अभी बची हुई हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बड़े खुश नसीब हैं आपको जो माह रमज़ान का ये महीना नसीब हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले साल हमारे साथ थे लेकिन इस रमज़ान में हमारे साथ नहीं है, तो आप बड़े खुश नसीब हैं। इस मौके को ऐसे ही मत गवाइएगा। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नफिल नमाज पढ़ी जाती है शब कद्र की रात में, उसका तरीका क्या है, उसकी नीयत किस तरीके से करनी है, और उसके साथ में कौन सी दुआ, कौन सा वजीफ़ा पढ़ना है जो हमको ये तमाम के तमाम फ़ायदे मिलेंगे। तो रमज़ान का तीसरा अशरा चल रहा है, और ये जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ आप लोगों को। देखें, आज जो मैं ये वीडियो को बना रहा हूँ तो ये संडे का दिन है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं आपको जो वीडियो ये दे रहा हूँ बना करके, मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ संडे का दिन है, शाम के 4 बज रहे हैं इस वक्त में। तो कल मंडे के दिन इंशाअल्लाह 27, मंडे का दिन कल आएगा, मंडे का दिन गुजरेगा, और जो रात आएगी वो 27वीं शब होगी। ठीक है, ये शब कद्र की रात है। मंडे का दिन गुजरने के बाद में एक तो मौका आपके पास ये है। इसी तरीके से एक मौका है आपके पास, मंडे का दिन जब गुजर जाएगा फिर उसके बाद में ट्यूसडे का दिन गुजरेगा, और वेडनेसडे का दिन जो आएगा तो 5वीं शब कद्र यानी 29वीं शब आपको मिलेगी। तो आपके पास 2 मौके हैं मेरे अजीज़, आप इसको कसरत से पढ़िएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा आपकी किस्मत के ताले खुल जाएंगे। वक्त पता लग गया आपको, 2 अभी शब कद्र की रातें बची हुई हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें ये जो नफिल नमाज पढ़ी जाएगी, ये नफिल नमाज किस तरीके से पढ़ी जाती है। इसमें 2 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है, पहले तौबा और बख्शिश के लिए, और 4 रकात नफिल नमाज पढ़ी जाती है रिज़्क़ में बरकत और रहमत के लिए, और 2 रकात फिर नफिल नमाज पढ़ी जाती है दुआ कबूलियत के लिए। यानी 2 रकात की अलग नियत होगी और 4 रकात की अलग, और फिर 2 रकात की अलग। कुल मिलाकर आपने 8 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। इतना समझ आया आपको। उसके बाद में आपने सबसे पहले, इसका मैं वक्त बता दे रहा हूँ, रात को इशा की नमाज जब मुकम्मल हो जाए, तराबी की नमाज मुकम्मल होने के बाद से फजर के वक्त तक, आप पूरी रात में किसी भी वक्त में आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, वक्त आपको पता लग गया। अब यहाँ पर नियत किस तरीके से करनी है, नियत का तरीका समझे। नियत करता हूँ या नियत करती हूँ, सबसे पहले आपने 2 रकात की नियत करनी है तौबा बख्शिश के लिए। नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कद्र तौबा और बख्शिश के लिए वास्ते अल्लाह ताला के, वक्त मौजूदा, रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के आपने नियत बांध लेनी है। नियत बांध कर सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा इस तरीके से नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं। फिर उसके बाद में 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ आपने 3 मरतबा पढ़नी है। ठीक है, जब पढ़ लेंगे, ये पहली रकात होगी, फिर आप इसी तरीके से रुकू करेंगे, सजदे में जाएंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। फिर आपने दूसरी रकात में सना नहीं पढ़नी है, सूरह फातिहा पढ़ेंगे अलहम्दुल शरीफ, और 3 बार फिर से सूरह इखलास पढ़ेंगे, और फिर रुकू करेंगे, अत्तहियात करेंगे मतलब कायदे में बैठ करके, और फिर आपने जो है सलाम फिर लेना है। इस तरीके से आपकी 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो जाएगी, और फिर आपने उसी जगह पर बैठे रहना है। जैसे ही नमाज मुकम्मल हो उसी जगह पर बैठे रहना है। फिर सबसे पहले आपने उसी जगह बैठे बैठे 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है, और 70 मरतबा आपने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, यानी पढ़ना है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह। इस तरीके से आपने 70 मरतबा फिंगर के पॉइंट पर आप चाहे काउंट कर लें या तस्बीह की मदद से, और उसके बाद में 3 बार आखिर में वही दुरूद पाक पढ़ देना जो शुरू में पढ़ा था। इतना ही अमल करना है, और उसके बाद में दोनों हाथों को उठाकर रब तबारक व तआला से सच्चे दिल से आपने तौबा इस्तग़फ़ार करनी है, गिड़गिड़ा कर जितने भी आपसे गुनाह हुए हैं सच्ची तौबा करनी है। ठीक है, ये आपका 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल हो गई यहाँ पर, और आपका ये वजीफ़ा भी यहाँ पर मुकम्मल हो गया। फिर उसके बाद आपने नियत करनी है
4 रकात नफिल नमाज की। और नियत का तरीका क्या है, यहाँ पर कुछ चीज़ें बदलेंगी बस। नियत की मैंने 4 रकात नफिल नमाज शब कद्र, और यहाँ पर आप किस लिए पढ़ रहे हैं, रिज़्क़ में बरकत और रहमत के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुख मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर कह के नियत बांधेंगे। इसी तरीके से सबसे पहले आपने सना पढ़नी है, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे एक बार, फिर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ेंगे, ठीक है ना, यानी जो है कुल वल्लाह शरीफ। फिर दूसरी रकात में भी आपने सूरह फातिहा पढ़नी है, 3 बार सूरह इखलास। तीसरी में भी सूरह फातिहा, 3 बार सूरह इखलास। चौथी में भी सूरह फातिहा और 3 बार सूरह इखलास, ठीक है। इस तरीके से 4 रकात ये नमाज आपकी मुकम्मल हो जाएगी। फिर उसी जगह पर बैठे रहना है, और बैठे बैठे आपने सबसे पहले 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और फिर 1 मरतबा सूरह कद्र पढ़नी है। आपको सूरह कद्र याद होगी, और अगर याद नहीं है तो आप कुरान पाक से देखकर या मोबाइल से भी देखकर आप पढ़ सकते हैं। ये वही सूरह है जो पढ़ी जाती है, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतुल क़द्र। ये जो सूरह है, आपने 4-5 लाइन की ये सूरह होती है, इसको पढ़ना है। और इसको चाहें तो 1 बार पढ़ लें या 3 बार पढ़ लें, और उसके बाद में फिर आपने 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ देना है। और उसके बाद में ये चीज़, ये आपने 4 रकात नफिल नमाज पढ़ी, किस लिए पढ़ी है, ये पढ़ी है आपने रिज़्क़ में बरकत और रहमत के लिए। तो आपने इतना पढ़ने के बाद में दोनों हाथों को उठाना है, अल्लाह से सच्चे दिल से आपने दुआ करनी है रिज़्क़ में बरकत के लिए, रहमत के लिए, गैबी मदद के लिए, तंग दस्ती से बचने के लिए, कारोबार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की के लिए, अल्लाह की गैबी मदद के लिए सच्चे दिल से आपने दुआ करनी। इंशाअल्लाह आप देखेंगे आपके रिज़्क़ में बरकत होगी, गैबी मदद भी अल्लाह ने चाहा आपको मिलेगी, और हर परेशानी गम तकलीफ़ से आप बचे रहेंगे। और इसी तरीके से फिर बाद में आपने 2 रकात नफिल नमाज आपने अदा करनी है। उसकी नीयत का क्या करना है, ध्यान से समझ लें। आप किस लिए पढ़ रहे हैं, आप दुआ कबूलियत के लिए। और दुआ कबूलियत के लिए पढ़ना किस तरीके से, नियत की मैंने 2 रकात नफिल नमाज शब कद्र, अब यहाँ पर क्या बदल दोगे, दुआ कबूलियत के लिए, वास्ते अल्लाह ताला के वक्त मौजूदा रुक मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कह के आपने नियत बांध लेना है। और यहाँ पर थोड़ा बदलाव है, और बदलाव किस तरीके से, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पर सना पढ़ी जाएगी, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। अब इसमें बीच में 1 मरतबा आयतुल कुर्सी आपने पढ़ना है, और 3 बार फिर सूरह इखलास पढ़ना है, ठीक है। एक रकात आपकी मुकम्मल हो गई। फिर रुकू करेंगे, सजदे में जाएंगे, दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे। फिर आपने पढ़नी है सूरह फातिहा यानी अलहम्दु शरीफ, आयतुल कुर्सी 1 बार, फिर सूरह इखलास को 3 बार, और फिर आपने रुकू सजदा करके इसी तरीके से 2 रकात ये नफिल नमाज मुकम्मल कर लेनी। और उसके बाद में ये जो आपने किस लिए पढ़ी है, दुआ कबूलियत के लिए, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। बैठे बैठे आपने 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है, और दुरूद पाक पढ़कर आपने ये दुआए मुबारक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल फ़अफ़ु अन्ना, इस तरीके से ये दुआए मुबारक आपने पढ़नी है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना, इस तरीके से ये देख लीजिएगा। ये आखिरी अशरे में पढ़ी जाने वाली दुआए मुबारक है। इसको पढ़ेंगे आप, और इसको पढ़ने के बाद में इसको आप कितनी मरतबा पढ़ेंगे, 3 मरतबा पढ़ लें। और वक्त आपके पास है ज़्यादा तो आप 33 मरतबा पढ़ लें, या 100 मरतबा इस दुआ को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आखिर में 3 बार आपने दुरूद पाक पढ़ देनी है। दुरूद पाक जैसे ही मुकम्मल हो जाए, फिर आपने क्या करना है, दोनों हाथों को उठाकर आपने ये किस लिए पढ़ रहे हैं, दुआ कबूलियत के लिए। अब जितने भी आपके मकसद हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जो भी दुआएं कबूल नहीं हुई, जितनी भी परेशानियां हैं, गिड़गिड़ा कर आजिज़ी होकर उस परवरदिगार के सामने दोनों हाथों को उठाकर उसकी चौखट पर बैठ कर आपने दोनों हाथों को उठाकर दुआ करनी है। मेरे अजीज़, आप दुआ करिएगा, जिस भी मकसद के लिए आपके हाथ उठेंगे इंशाअल्लाह वो मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। ये मैंने पूरा मुकम्मल और प्रैक्टिकल तरीका आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा दिया। एक भी चीज़ की कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आ रही है, कमेंट करके पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। तो ये देख लीजिएगा, पूरा मुकम्मल तरीका ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, और ये सब कुछ मैंने बता दिया है। और ये जो है आपको मैंने शुरुआत में ही बता दिया कि मंडे का दिन गुजरने के बाद में जो रात आएगी वो 27वीं शब होगी। इसमें आप पढ़ सकते हैं इसको, और ट्यूसडे का गुजरेगा, फिर वेडनेसडे का दिन गुजरने के बाद, बुध का दिन गुजरने के बाद जो रात आएगी वो 29वीं शब यानी 5वीं शब कद्र होगी। तो मेरे अजीज़, इस रात में, शब कद्र की रात में, जो इंसान भी ये इबादत करता है तो अल्लाह के करम से, जो इंसान भी नफिल नमाज अदा करता है, अल्लाह के करम से उसको 83 साल 4 महीने इबादत करने का सवाब मिलता है।
तो आप अंदाज़ा लगाइएगा कितनी खैरों और बरकतों वाली ये रात होती है। इस रात में फ़रिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरते हैं और सुबह तक बरकतों का निज़ूल जो है वो जारी रहता है। और अल्लाह के फ़रिश्ते देखते हैं कि है कोई कुछ मांगने वाला, है कोई अल्लाह से अपनी बख्शिश मांगने वाला, है कोई अपनी हाजतों के लिए दुआ करने वाला, है कोई भी इस रूहे ज़मीन पर कुछ भी मांगने वाला। तो मेरे अजीज़, आप इसको इग्नोर मत करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आगे शेयर करिएगा। पूरा प्रैक्टिकल तरीका मैंने आपको बता दिया। दुआए खैर में मुझे भी याद रखिएगा और इजाज़त दीजिएगा। फ़िलहाल अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।